इस छोटे पेंगुइन ने एक फ्रिज खरीदा। वो किसी को भी अपने फ्रिज के पास नहीं जाने देता था और दिन में कई बार उसे साफ करता था। उसकी इन हरकतों से सभी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो भी कहाँ मानने वाले थे। एक दिन जब पेंगुइन फ्रिज को लव यू बोलकर बाहर गया था तो चिंटू और भालू चुपके से फ्रिज के पास पहुँच गए। चिंटू फ्रिज को देख रहा था, लेकिन तभी भालू ने जोर से फ्रिज का दरवाजा खोला, जिससे चिंटू के तोते उड़ गए। लेकिन भालू को इसमें मजा आने लगा और बार बार फ्रिज का दरवाजा खोलने लगा। इसी दौरान फ्रिज का हैंडल टूट गया। भालू घबरा गया और उसे ठीक करने की कोशिश करने लगा। तभी चिंटू भी उसकी मदद के लिए दौड़ा, लेकिन गलती से उससे दूसरा हैंडल भी टूट गया। वह लोग बहुत डर गए कि जब पेंगुइन को यह पता चलेगा तो वो उन्हें नहीं छोड़ेगा। तभी पेंगुइन वापस आ गया। जैसे ही उसने चिंटू के हाथ में टूटा हुआ हैंडल देखा तो वह बहुत गुस्सा हो गया और अपना परमाणु हथियार लेकर उनके पीछे पड़ गया। तभी चिंटू भागते भागते एक पत्थर की मूर्ति से टकरा गया। मूर्ति का एक टुकड़ा गिरा और नीचे का एक स्विच चालू हो गया। अगले ही पल चिंटू फिर उसी वक्त में पहुंच गया जब वे पहली बार फ्रिज देखने आए थे। पेंगुइन ने फिर से उन्हें फ्रिज के पास देखा और पीछे पड़ गया। इस बार भी चिंटू फिर पत्थर से टकरा गया। तभी उसे समझ आया कि इस मूर्ति में समय को पीछे ले जाने की ताकत है। उसने जल्दी से भालू को फ्रिज खोलने से रोका, लेकिन इस बार भालू ने पूरा दरवाजा ही उखाड़ दिया। जैसे पहले हुआ था वही फिर से हुआ, लेकिन अब की बार उसने एक प्लान बनाया। जब पेंगुइन वापस आया तो चिंटू ने जानबूझकर उसी के सामने हैंडल तोड़ दिया। पेंगुइन गुस्से से कांपने लगा। भालू तो डर के मारे बेहोश ही हो गया। फिर चिंटू हंसते हुए पेंगुइन को चिढ़ाने लगा। अंत में उसने पूरा फ्रिज ही तोड़ डाला और पेंगुइन के सामने हंसता रहा। अब पेंगुइन को इतना गुस्सा आया कि उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने फिर से परमाणु हथियार निकाला और चिंटू के पीछे पड़ गया। वो फिर से उसी मूर्ति के पास पहुँचे। चिंटू को पूरा यकीन था कि वो टाइम रिवर्स करके बच निकलेगा, लेकिन इस बार जब वह मूर्ति से टकराया तो कुछ भी नहीं हुआ। गुस्से में वह बार बार मूर्ति से टकराने लगा। आखिर में मूर्ति ही टूट गई। फिर पेंगुइन ने हथियार को अपग्रेड किया और चिंटू के छक्के छुड़ा दिए।